टॉपिक नहीं मिला है आपको? शायद नहीं डाला है। मैम आज की ओके, कल की रिकॉर्डिंग अभी आई नहीं है आज। हाँ वही वही। चलिए ओके, आई एम सो सॉरी, मिस हो गया। मैं ठीक है, हाँ, आपको कल ही रिकॉर्डिंग मिली, आज नहीं मिली है। मैं आपको दोनों हाँ रिकॉर्डिंग से एक साथ भेज चलेगा चलेगा, ओके थैंक यू मैम। मैम मैं फिर से बाहर घूमने कैमरा ऑन नहीं कर पाऊंगी। दूँ। नो एक्चुअली मैं प्रॉब्लम। घूमने आई हूँ तो इसीलिए सब साथ में तो नहीं कर सकती। हुँ, ठीक है। जी, तो स्टार्ट करते हैं। आज हम पेंटिकल्स करेंगे। एक सेकंड, मैं रिकॉर्डिंग के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जस्ट अ सेकंड। जी, तो पेंटिकल्स शुरू करेंगे। वी ऑल नो कि पेंटिकल्स क्या है? ये ऐसे स्टार की तरह से होगा और मीनिंग क्या है इसका कि एनीथिंग व्हिच इज़ मटेरियलिस्टिक कंसर्निंग विद मनी, कम्फर्ट, लग्जरी, दैट इज़ या बेसिकली योर मनी, दैट इज़ पेंटिकल्स, ठीक है? एस ऑफ पेंटिकल्स, हू वांट्स टू ट्राई? कैमरास ऑन करिए प्लीज़ सभी। जी, निष्ठा जी, प्लीज़ गो अहेड। सॉरी आई एम ऑन म्यूट। सो पेंटिकल्स आपने बोला मनी एंड लग्जरी, सो दिस सीम्स अ वेरी पॉजिटिव कार्ड वेयरइन ब्लेसिंग्स के साथ एक हाथ आ रहा है फ्रॉम द क्लाउड्स गिविंग यू ऑल द मनी एंड लग्जरी दैट यू डिजायर। और नीचे के साथ ग्रीन है तो नेचर है, स्टेबिलिटी भी दिख रहा है मुझे, मतलब जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, इट्स अ ब्लेसिंग फ्रॉम द ऑलमाइटी कि आपको हाथ से ऐसे पेंटिकल्स मिल रहे हैं, मतलब यू आर गेटिंग अ ब्लेसिंग। ठीक, राइट। जी, प्रिया जी बोलिए। मैम इसमें डिवाइन की ओर से इनको लॉट्स ऑफ मनी प्रोवाइड की जा रही है, क्योंकि जो गॉड का हैंड है उसके पास से व्हाइट कलर की जो लेयर्स निकल रही है, इट मींस डिवाइन की ओर से प्रॉपर इनको सपोर्ट किया जा रहा है और ये पॉजिटिव कार्ड है। तो इनको भगवान की तरफ से ही बहुत सारे आई थिंक पैसे प्रोवाइड हो रहे हैं। जी, बिल्कुल। तो देखिए, कोई भी ऐसी नई अपॉर्च्युनिटी जिससे या तो आपका करियर इंप्रूव होगा या फिर आपका मतलब मनी आएगी आपके पास या आपका स्टेटस इंप्रूव। कोई भी ऐसा आइडिया, कोई भी ऐसी करियर अपॉर्च्युनिटी, एनीथिंग, इवन इफ द एस्पेक्ट इज नॉट मनी यहाँ पर, ऑल्दो द एस्पेक्ट इज मनी, बट क्वेश्चन अगर मैरिज का भी होगा, उसमें भी आपको शादी करने से आपका स्टेटस बढ़ता है। तो वो मनी का एस्पेक्ट यहाँ पे गिफ्ट मिल जाना कोई, तो कहीं न कहीं से आपको कोई ना कोई प्रॉफिट, फायदा मटेरियलिस्टिक होगा। वो स्टेटस हो सकता है, कोई गिफ्ट हो सकता है और जो इसका एक अपना पॉइंट है कि फाइनेंशियली आप ग्रो करोगे, वो तो है ही, राइट? तो यही यहाँ पर है कि जो भी हार्ड वर्क आप करोगे आपको वो रिवॉर्ड होगा। गॉड की तरफ से कोई अपॉर्च्युनिटी आ रही है जो कि हमारे हर रेस में रहता है अब तक, तो लेट इट पास। अब तक तो वो अंडरस्टैंडिंग आ गई है कि एज का कार्ड है तो कोई भी नई अपॉर्च्युनिटी होती है या कोई हमें कहीं न कहीं से कुछ एक नया आइडिया जो मिला, कोई भी हमने ऐसा एक्शन लिया जिसकी वजह से यहाँ पर पेंटिकल्स क्या बोलता है कि आपको फाइनेंशियल या तो फ्रीडम मिल जाएगी या स्टेटस बढ़ जाएगा, ग्रोथ होगी करियर में, कोई ना कोई मटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट होगा जिसमें आपको फायदा मिलेगा। एडिशनल इनकम शुरू हो सकती है, जैसे अगर आप समझ लीजिए कहीं जॉब कर रहे हैं, आपने फ्रीलांसिंग शुरू कर दिया, तो कोई एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम बढ़ सकता है, उसको ये कार्ड बताता है। पास में अगर आया तो कोई ना कोई न्यू अपॉर्च्युनिटी आई इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसिंग। प्रेजेंट में है तो देयर इज समथिंग व्हिच यू आर अबाउट टू डू और यू आर डूइंग, जिससे आपको फाइनेंशियल ग्रोथ मिलेगा, आपका स्टेटस बढ़ेगा। फ्यूचर में ऐसी कोई ना कोई अपॉर्च्युनिटी हो सकती है जो आपके लिए अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी लेकर आए, आपके लिए आप फाइनेंशियल ग्रोथ में अच्छी साबित हो, ठीक है? हेल्थ एस्पेक्ट में हम क्या बोलेंगे कि कोई फ्रेश स्टार्ट, अगेन हम हेल्थ एस्पेक्ट ना एक कॉमन सी बात हो जाती है कि आप कुछ नया शुरू करोगे जिससे आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी। केस में यही चलता है, या तो कोई रिजीम होगा या वो कोई ट्रीटमेंट होगा जिससे आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी। लेकिन हाँ, क्योंकि ये ब्लेस्ड है, क्योंकि ये गॉड के द्वारा मिल रहा है, तो रिजल्ट अच्छे मिलेंगे, उस नई शुरुआत, राइट? एंड रिलेशनशिप में कोई भी नया रिश्ता, कोई न्यू फ्रेंड जिससे आपको फाइनेंशियल गेन मिल सकता है। इवन इफ इट इज मैरिज, तो गर्ल के केस में शी इज गोइंग टू मोर फाइनेंशियली मोर स्टेबल और मोर स्टेटस हो, ऐसी फैमिली में उनकी शादी हो रही है। अगर बॉय के टर्म में बात करें तो मे बी गर्ल इज कमिंग फ्रॉम अ फैमिली व्हिच इज गिविंग हु इज गिविंग सो मेनी गिफ्ट्स एंड ऑल, तो कहीं ना कहीं से आपका स्टेटस इंप्रूव हो रहा है आपको फाइनेंस में आपके, या फिर दोनों वर्किंग है तो दो इनकम्स हो गई, है ना? अच्छे, वो जो भी आपका पार्टनर है उनकी इनकम बहुत अच्छी है, आपसे बेटर है, एक एडिशनल इनकम हो गई। इस तरह से जो भी फाइनेंसेस में आपको सपोर्ट मिल रहा है। बिज़नेस में तो है ही बहुत अच्छा, कोई जैसे काम आप नया करोगे, जिससे या फिर कोई आपको ऐसा आइडिया आएगा, आप इम्प्लीमेंट करोगे जिससे आपके फाइनेंसेस बहुत अच्छे हो जाएंगे। अब आप कोई नया काम शुरू कर दो, उसी काम में कोई नया आइडिया आ जाए, कुछ भी इस तरह का जिससे आपको एडिशनल आपकी इनकम, आपकी ऑलरेडी जो इनकम है उसमें वो बेटर हो जाए, बढ़ जाए, ठीक है? येस और नो एस्पेक्ट में इट्स अ येस कार्ड एंड पॉजिटिव इन ऑल एस्पेक्ट्स। कोई क्वेश्चन है? मैम ये न्यू बिगिनिंग है तो जैसे मैरिज, आपने मैरिज बोला शायद, प्रेगनेंसी वगैरह भी दिखाता है। हाँ, हाँ, वो तो एज का कार्ड है, तो रिलेशनशिप एस्पेक्ट में कोई भी नया चीज़ है तो प्रेगनेंसी भी हो सकती है। ओके, सो टू ऑफ पेंटिकल्स एंड हू विल ट्राई एपी। एपी में आई नो कौन है? हेलो मैम। ओह हाय, चलिए, आई थॉट दिस समवन जो अभी तक क्लासेस अटेंड नहीं किए और आज ही आए हैं, प्रकट हुए हैं। जी, यू आर नॉट ऑडिबल अमृता जी। नो, यू आर नॉट ऑडिबल। इट्स ओके, फिक्स इट। अभिषेक जी, आप ट्राई करिए। यस मैम, ये सेकंड नंबर का कार्ड है। सेकंड नंबर शो करता है बैलेंस को और डुअलिटी को। तो ये बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है बिटवीन टू वो तो मैं अपॉर्चुनिटीज, डिलीवरी बिटवीन टू अपॉर्चुनिटीज डिलीवरी जो पर भी डाल इसके हाथ देता में है। प्लस ये रेड कलर शो कर रहा है कि ये फुल ऑफ एनर्जीज है, मतलब वेरी आपको एनर्जेटिक। क्या नहीं देना मत करा करता करता मैंने मान लो 68 आ गया, 68 आ गया, 67 आ गया, 67 आ गया, बस ये बीट पर चला। हेलो, तो मैम ये शो कर रहा है नीचे पीछे ये ग्रीन है, तो ही इज कनेक्टेड टू लाइक ये कनेक्टेड टू डिविनिटी और नेचर और नीचे, लेकिन पीछे इसके हाई टाइड्स हैं जो सी की वाटर की हैं। तो इससे ये लगता है कि अभी वो स्टेबल नहीं है, मतलब ये मेंटली ही इज नॉट स्टेबल। अभी वो उसमें है कि कौन सा अपॉर्चुनिटी ग्रैब करे और कौन सा नहीं करे। तो मेरे को तो ये समझ रहा है। जी, नहीं, काफी हद तक कुछ चीजें ठीक है, मैं बताती हूँ। देखिए, 2 नंबर का कार्ड है, बैलेंस को दिखाता है, ठीक है? यहाँ पर आप देखिए, पानी में देखिए तो हाई टाइड्स हैं। आप पीछे जो शिप है उसको देखिए, उसका बैलेंस इस टाइम वो भी उसमें मतलब बैलेंस स्टेट में नहीं है। आप पर्सन को देखें तो वो भी बैलेंस नहीं है, कुछ वो मैनेज करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें जगलिंग चल रही है कि वो बैलेंस बन जाए, और हाथ में है 2 पेंटिकल्स, वो भी बैलेंस नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि अब मनी में जब हम बोलते हैं कि इम्बैलेंस है, तो वो क्या मतलब है इम्बैलेंस होने का? अगर मेरी इनकम ज़्यादा है और एक्सपेंसेस कम है, तो मैं कभी नहीं बोलूँगी कि मेरे फाइनेंसेस इम्बैलेंस है।
अगर मेरे एक्सपेंसेस ज्यादा है और मेरी इनकम कम है तभी मैं बोलूंगी कि चीजें इम्बैलेंस है। इनकम ज्यादा कभी भी इम्बैलेंस नहीं होती, राइट? तो यहाँ पर अगर बैलेंस बिगड़ा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि एक्सपेंसेस इनके खर्चे बहुत ज्यादा हैं और इनकम कम है, जिसको ये अभी बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, उसी जद्दोजहद में लगे हुए हैं। हालत अभी उतनी खराब नहीं है, कपड़े इन्होंने ठीक पहने हुए हैं, कुछ फटे हुए कपड़े नहीं है ना, तो ऐसा नहीं दिख रहा कि ये बहुत बुरी हालत में है, लेकिन जनरली इनकी जो एक्सपेंसेस है वो बढ़ चुके हैं और उसके हिसाब से इनकम नहीं है फिलहाल। तो अभी क्या कर सकते हैं? काम करिए कि क्रेडिट नहीं लेना है इस टाइम पे, क्योंकि इस टाइम ऑलरेडी चीजें बैलेंस है, वो पैसे खर्च हो जाएंगे, वो रीपे करने में प्रॉब्लम होगी। नॉट अ वेरी गुड टाइम टू टेक लोन्स। कोशिश करिए कोई एडिशनल इनकम आपकी बढ़े, खर्चे कम करिए इस टाइम पे, जो भी फालतू खर्चे हैं उनको कम करने की कोशिश करिए। अभी अगर हम ये बोल रहे हैं और साथ साथ मैं आपको बोलती हूँ कि पीछे शिफ्ट बना हुआ है तो ट्रैवल को भी ये कार्ड दिखाता है। अब एक तरफ तुम बोल रहे हैं खर्च नहीं करना, दूसरी तरफ ये तो नहीं कह सकते ना घूमने निकल जाओ। तो वर्क रिलेटेड अगर ट्रैवल है तो ठीक है, लेकिन वेकेशन वाला ट्रैवल नहीं, अवॉइड करना है, लेकिन ट्रैवल को ये शो कर रहा है। राइट, अगर पास्ट में आया तो यू वर स्टक इन अ सिचुएशन जहां पर इट वाज डिफिकल्ट फॉर यू टू मैनेज योर एक्सपेंसेस, योर इनकम वाज लेस, आपको परेशानी हुई और आपने वो सिचुएशन स्ट्रगल देखा। प्रेजेंट में है तो आप उस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, ठीक है, और कोई फिलहाल इनके पास सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन अभी आप यही दे सकते हो कि इनकम को भी बढ़ाने की कोशिश करो, एडिशनल कर सकते हो, टीचर हो तो ट्यूशन शुरू कर दो, कोई फ्रीलांसिंग शुरू कर दो, कुछ इस तरह का काम जिसमें भी खर्चा नहीं हो लेकिन इनकम आ जाए, कोई ऐसी चीज आप स्टार्ट कर लो और जितने खर्चे कंट्रोल कर सकते हो वो कर लो। फ्यूचर में तो ये सिचुएशन आएगी, अभी से संभल जाओ, ठीक है, आने वाले समय में ये प्रॉब्लम आ सकती है। हेल्थ में भी बैलेंस आउट है, अगर हेल्थ एस्पेक्ट से क्वेश्चन आता है तो ये सब चीजें बैलेंस नहीं है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो अपनी डाइट पे, एक्सरसाइज पे और जो भी गलतियां आप करते हो उस पर ध्यान दो, नहीं तो आपको और ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। रिलेशनशिप में आता है तो अगेन बैलेंस आउट है, तो एफर्ट्स डालिए, बैलेंस करने की कोशिश करिए, चीजों को ठीक करने की कोशिश करिए। रिलेशनशिप में भी आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, एक्सट्रीम नहीं है यहाँ पे कुछ भी, थोड़ा बहुत बैलेंस आउट है, क्योंकि फाइनेंस को दिखाता है, बोला उसके कपड़े ठीक है, बैकग्राउंड ऐसा कोई बहुत खराब नहीं है, एक तरह से समझ लीजिए हाई टाइड आया है, थोड़ा टाइम में ठीक हो जाएगा, करंट सिचुएशन में आपको मैनेज है, राइट। और क्या एस्पेक्ट बचा हमारा? बिजनेस। बिजनेस तो दिखाई रहा है कि इस टाइम आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, मनी रिलेटेड आपको इश्यूज आ रहे हैं, इनकम आपकी कम है एंड और कोई ना कोई आप इससे सोच रहे होगे कि भाई मैं लोन ले लूं, तो वो आप इनको इस टाइम पे मना करिएगा कि दिस इज नॉट द राइट टाइम टू टेक लोन, क्योंकि परेशानी तो बिजनेस एस्पेक्ट में अगर ये कार्ड आता है तो उन्हें जरूर होगी। नेगेटिव कार्ड है ये, नो कार्ड है, अगर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछिए। निशा जी। मैम ये इन्फिनिटी का साइन भी दिख रहा है, इसका कोई मतलब नहीं है। इन्फिनिटी नहीं है, वो बेसिकली जगलिंग को दिखाने के लिए यहाँ पर बनाया हुआ है। इन्फिनिटी अब तक जब जब आपने देखा तो वैसे हेड पे देखा ना, सर के टॉप पे, ऊपर राइट। हाँ, ये बेसिकली वो जगह दिखाने के लिए किया हुआ सो दिस सी इज शोइंग डबल इन वाटर, मतलब अभी आप सही सिचुएशन में नहीं हो, आपकी शिप डूबने वाली है ऐसा लग रहा है, है। टूटने वाली नहीं है, मतलब ऊपर नीचे हो दिखा रही रही है। जी जी। हाँ मैम जी हाँ जी। मैम एक्चुअली में ना मैंने एक काफी टाइम पहले एक वेबिनार अटेंड किया था, तो उसमें मतलब याद है मुझे टू ऑफ पेंटिकल्स का ना ये दिखा रहे थे कि जैसे बैलेंस का कार्ड है, तो उसमें ये बताया था कि आपके पास काफी मनी है और ये पॉजिटिव कार्ड है और मतलब इसमें ना मतलब बैलेंस कर रहे हैं अपनी मनी को, और ये ना इस तरह से बैलेंस कर रहे हैं जैसे शेयर मार्केट में लगा रहे हैं अपने पैसे को, कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं, इस टाइप से उन्होंने बताया था। फिर मैंने एस्ट्रो टॉक है, तो जैसे आप गूगल पे सर्च करते हैं तो उसमें आ भी जाती है ये सब चीजें, तो मैंने उस टाइम पे चेक भी किया था, तो कुछ ऐसा ही मिलता जुलता उसमें भी बताया था कि ये पॉजिटिव कार्ड है और मतलब ये मतलब बैलेंस का मतलब अपने जो मनी है उसको बैलेंस करता हुआ दिखा रहे हैं कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है, आपके पास पैसा आ रहा है उसको कैसे यूज करना है, इस टाइप से मतलब कुछ मुझे प्रॉपर याद नहीं है पर जो याद है वो रफली मतलब इस टाइप से याद है, उन्होंने इस तरह से बताया था। देखिए, अगर आपके पास बहुत सारे पैसे हैं और आप उसको जगह जगह इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपकी अपनी पोजीशन जो है वो कंफर्टेबल होनी चाहिए, है ना। यहाँ पर आप देखेंगे जो इंसान है वो खुद भी बैलेंस नहीं खड़ा हुआ, फिर आप पीछे हाँ हाई टाइड देखोगे, जब हाई टाइड में शिफ्ट होती है तो वो एंजॉय कर रहे होते हैं या कैसे हम इसमें से निकल जाए ये सोच रहे होते हैं। बस निकलने के लिए सोच रहे होते हैं। जी, तो इसलिए यूट्यूब यूनिवर्सिटी को खुल जाओ। नहीं वो मुझे याद नहीं है बट अभी एकदम सडनली ना मुझे वो चीज याद आ गई, तो मैंने कहा माइंड में है तो फिर पूछ लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं अपना आपको। नहीं, आप अभी क्लासेस में ना बिल्कुल भूल जाओ कि किस यूट्यूब यूनिवर्सिटी के किस प्रोफेसर ने क्या बोला था, थोड़े टाइम के लिए भूल जाओ, जब अपनी पर्सनल प्रैक्टिस करोगे ना तो अप्लाई करना और फिर देखना क्या मैच हो रहा है। यस मैम, ओके ठीक मैम, है, थैंक और उसके बाद हम कार्ड से ही निकालेंगे ना, जो भी निकालेंगे तो आप खुद से सोचो कि आप अगर इफ यू हैव बीन टू एन ओशियन, आप अभी शिप में बैठे हो तो जब बहुत हाई टाइड होगा तो उसमें शिप में बैठे हुए इंसान जिसकी इस तरह से शिप होगी वो क्या सोच रहा होगा कि वाओ कितना अच्छा सनसेट है और हवा कितनी ठंडी है, या फिर बस हम इसमें से फटाफट निकल जाएं। यू, फटाफट निकल जाएगा तो बैलेंस बिल्कुल बिगड़ा हुआ है, अब ये नहीं पता बिल्कुल कि हम बिगड़ा, डूब जाएंगे क्या होगा। तो अगर बिगड़ा हुआ है पैसा और आप सोच रहे हो स्टॉक में लगा दें तो फिर आप तैयार हो जाओ बैंक के लिए, राइट। ठीक है मैम, थैंक यू, ओके थैंक जी ओके, ठीक है, थ्री ऑफ पेंटिकल्स। हाय मैम, गुड इवनिंग। जी चिताली जी। नहीं, मैं पूजा बात कर रही हूँ, मुझे क्वेश्चन था ये टू ऑफ पेंटिकल्स में। ओके 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 ओके। ठीक है, जी as the tides high है and the ship it's not looking so well, but the person right, he is it possible that I am thinking कि वो he's not unaware कि भाई क्या चल रहा है, he's into himself and playing and but पीछे देखोगे तो things are not looking so well, so could it be a warning card as well कि ध्यान वार्निंग इन व्हाट सेंस? कि ध्यान रखिए like this आप ये प्रेजेंट में है तो क्या वार्निंग दोगे, वो तो ऑलरेडी उसमें जगह कर ही रहा है। फ्यूचर में है तो आप वार्निंग दे सकते हो कि भाई टाइम आने वाला है, अपने खर्चे वर्चे अभी से संभाल लो, क्योंकि और प्रेजेंट सिचुएशन जो कार्ड होता है ना वो प्रेजेंट सिचुएशन को दिखाता है। yes, even for the present is it this is what is happening कि आप you're involved somewhere and the, maybe the things that you're not things are not looking so well और आपका ध्यान वहाँ पे है लेकिन आप हाँ जी, वार्निंग आप तब देते हो जब वो चीज हुई ना। अगर आपके पास क्लाइंट आया वो ऑलरेडी बीमार है तो आप उसको वार्निंग थोड़ी दोगे कि आप बीमार हो सकते हो, आप उसको बताओगे कि ये सिचुएशन है, ऐसे मैनेज करो। ओके अगर फ्यूचर रिस्पेक्ट में तो वार्निंग दोगे ना कि बाहर का खाना वाना बंद करो, नजर आ रहा है कि आप बीमार हो सकते हो। जी जी ठीक है जी, थ्री ऑफ पेंटिकल्स। चिताली जी, यू हैव अ क्वेश्चन? जी बोलिए। मैम ये जगह जो हो रहा है वो हर एक चीज में होगा ना, जैसे अभी डिसाइड कर रहा है जिस एस्पेक्ट में क्वेश्चन आएगा वहां पे बैलेंस अभी बिगड़ा हुआ है। और एक ये पीछे जो वाटर है वो थोड़ा रेडी है, तो ऐसा भी तो हो सकता है अगर किसी ने निश्चित किया कि भाई मुझे ड्रॉ दे जाना है, कहीं पे मैंने अप्लाई किया है पर ये कार्ड तो इट इज सिलेक्ट होगा नहीं होगा। कार्ड है, अगर आप यस नो में पूछ रहे हो तो कार्ड नो है। जी जी गौरव जी। सीताराम मैम मैम जी ये जो पीछे हाई टाइड है, जो वाटर है, वाटर एलिमेंट इज ऑल अबाउट इमोशंस, सो जी, इनके इमोशंस भी अप एंड डाउन हो रहे हैं एंड ही इज नॉट इन अ पोजीशन टू टेक एनी फाइनेंशियल डिसीजन राइट नाउ। कि जब आपके टू बी ऑनेस्ट जब आपके फाइनेंसेस आउट होते हैं ना तो बाकी सारे एस्पेक्ट अपने आप धीरे धीरे आउट होने लग जाते हैं।
आप एज अ मैन इफ अगर फाइनेंसेस में इश्यूज आ रहे हैं ना, तो इमोशनल बैलेंस होना बड़े कोई हाई जो मेडिटेशन वगैरह करते हैं और एक अलग एस्पेक्ट से जीवन जीते हैं उन्हीं के रहेंगे, लेकिन यहाँ पे बेसिकली इट्स रिफ्लेक्शन की बैलेंस आउट है। आप इमोशंस की बात तब करेंगे अगर उस एस्पेक्ट में क्वेश्चन आया तो। अपने आप से अगर बताना तो हम फाइनेंसेस तक ही स्टिक रहेंगे, क्योंकि कार्ड मेजरली हम पेंटिकल्स के ऊपर बेस करके बोलेंगे ना, लेकिन अगर एस्पेक्ट जो सामने से आ रहा है वो इमोशंस पे आ रहा है तो यस डेफिनेटली। ओके, सो नो क्वेश्चंस। जागृति चौहान जी। ये थ्री ऑफ पेंटिकल्स मैम, ये कार्ड ना ब्लैक है तो ये नेगेटिविटी को दिखा रहा है। इसमें दो जो लोग हैं वो एक साथ खड़ा है और एक सिंगल पर्सन है जो एक बेंच के ऊपर अकेला खड़ा हुआ है, ठीक है। तो उसके मतलब अकॉर्डिंगली ये शो कर रहा है कि ना अकेलेपन को, ये डिप्रेशन को थोड़ा सा दिखा रहा है कि उसको बिल्कुल अकेला छोड़ दिया है, उस बंदे को बिल्कुल अकेला छोड़ दिया है। और है ना ये अगर ये लाइफ में मतलब किसी के कोई मतलब है ना, ये किसी की सुनता भी नहीं है, और अगर ये सुने किसी की तो ये लाइफ में प्रोग्रेस कर सकता है दूसरों का। ओके, और कोई ट्राई करेगा? जी प्रिया जी। मैम ये बेसिकली पेंटिकल्स का कार्ड है, इट मींस मनी से रिलेटेड है, तो ऐसा लग रहा है कि हाथों में कुछ है, या तो ये अपनी प्रॉपर्टी या मनी से रिलेटेड उस पर्सन को दे रहे हैं, बिकॉज़ इनका फेशियल एक्सप्रेशन भी ऐसे ही बोल रहा है। मुझे तो ये लग रहा है। चिताली जी। और मैम मुझे ऐसा लगता है कि ये 3 नंबर का कार्ड, ये नॉलेज है और ये कुछ एडवाइस ले रहा है किसी से रिलेटेड मनी। ठीक है चिताली जी, आप म्यूट कर लीजिए। आकांक्षा जी आप बोलिए। मैम मुझे लग रहा है कि जो पर्सन बेंच पे खड़ा है वो टॉर्च दिखा रहा है और जो लेडी है उसके हाथ में कोई पेपर टाइप का कुछ है जिस पे वो लाइट डाल रहे हैं। सो मे बी दे आर ट्राइंग टू फाइंड समथिंग टुगेदर। मैम यू आर ऑन म्यूट मैम। आई एम सो सॉरी। जब भी कार्ड में ज्यादा लोग हो ना, दोस्त ज्यादा हो, तो आपको पहले तो ये समझना है कि हमारा क्लाइंट कौन है इसमें से, है ना। उसके बाद हम उस बेसिस पर बात करेंगे। तो आप अगर दो लोग नीचे खड़े हैं और एक इंसान स्टूल पे है, ऊपर खड़ा है, तो इट मीन्स कि जो ऊपर खड़ा है वो हेल्प कर रहा है, नीचे खड़े हैं वो हेल्प मांग रहे हैं। कार्ड है ब्लैक, इट मीन्स कि हमारे क्लाइंट की सिचुएशन अभी खराब है। अगर उसकी सिचुएशन खराब है तो वो तो टॉर्च नहीं दिखाएगा किसी को। जब वो खुद ही अंधेरे में है, परेशानी में है, तो वो रास्ता कैसे दिखा सकता है? इट मीन्स कि वो रास्ता मांग रहा है। तो पहली बात ये कि जो लोग नीचे खड़े हैं हमारे क्लाइंट वो हैं, जो स्टूल पे हैं वो हमारे क्लाइंट नहीं है। कार्ड ये बोलता है, लेकिन आप पीछे देखोगे स्ट्रक्चर एक अच्छा बड़ा स्ट्रक्चर है, मतलब इंप्रेसिव स्ट्रक्चर है। यानी कि आपने कुछ भी काम शुरू किया वो एक अच्छे स्टेज पे पहुंचा, लेकिन उसके बाद आप स्टक हो गए, ग्रोथ आपकी रुक गई, परेशानी आने लगी। अच्छी शुरुआत मिली, एक लेवल अचीव किया, लेकिन उसके बाद आप कहीं आके फंस गए, या तो आपको लॉस हो गया है, या फिर आपको कोई और प्रॉब्लम आ गई है, मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, बड़ा काम होने की वजह से कोई भी बात हो सकती है, अकाउंट्स नहीं संभल रहा, या फिर जो भी प्रॉब्लम बिजनेस रिलेटेड आ सकती है, कहीं ना कहीं आप आके फंस गए हो। और अब आप फंसे ऐसी जगह पे आके हो कि खुद से नहीं सॉल्व होगा, आपको कोई वहां पर जो स्पेशलाइज्ड है उस फील्ड में उस इंसान की जरूरत है। अकाउंट्स में है तो यू नीड अ बेटर सीए, अगर कोई और रिलेटेड इससे प्रॉब्लम है तो जो भी उस फील्ड में उस लाइन में वहां पे जो भी स्पेशलाइज्ड पर्सन है उसकी आपको हेल्प चाहिए, जो प्रॉपर प्लानिंग के साथ आपको एक प्लान बना के दे जिसको आप एग्जीक्यूट करो, एक्शन लो खुद। अब आपके संभालने से प्रॉब्लम जो है बात आगे निकल गई है। टैक्स रिलेटेड है तो कोई जो जो टैक्स में आपको प्रॉपर हेल्प करे, है ना, उसको उस फील्ड की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। अच्छी नॉलेज मतलब वो नहीं कि हाँ वो वाले अंकल को पता है हमसे पूछ लेते हैं, नहीं, यू नीड अ प्रोफेशनल नाउ। कि सपोज अगर डिप्रेशन फील हो रहा है तो अभी काउंसलर या साइकियाट्रिस्ट के पास ही जाना है, फ्रेंड से बात करके बात नहीं बनेगी। ठीक है, अगर आपको इश्यूज आ रहे हैं हेल्थ में, तो हार्ट का है तो कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाके प्रॉपर मेडिकेशन लेना पड़ेगा, जनरल फिजिशियन से अब काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर वो स्पेशलिस्ट की जो नीड है वो आ गई है, क्योंकि शो कर रहा है ब्लैक बहुत ज्यादा, तो बहुत केयरफुल डिसीजन लेने हैं और बिना एक स्पेशलिस्ट की एडवाइस के अब आगे नहीं बढ़ना है। वही रोशनी दिखाएगा, वही यहाँ से निकालेगा। राइट, पास में अगर ये कार्ड है तो बेसिकली आपको नॉलेज चाहिए फ्रॉम स्पेशलाइज्ड पर्सन, 3 नंबर जो यहाँ पर दिखा रहा है। पास में अगर ये कार्ड आया तो हम ये बोलेंगे आपके प्रोजेक्ट में आपको इनिशियल सक्सेस मिली, फिर कुछ इश्यूज आने लगे, यू गॉट स्टक, नाउ यू नीड अ स्पेशलाइज्ड पर्सन जो आपको उस सिचुएशन से बाहर निकाल सकता है। प्रेजेंट में यू आर गोइंग थ्रू दिस, फ्यूचर में है तो यू मे गो थ्रू दिस, सो नाउ यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट इट। हेल्थ में आता है तो मैंने आपको बताया कि अभी जो प्रॉब्लम है वो आपको बारीकी से समझ के उससे उसके जो भी स्पेशलाइज्ड डॉक्टर होते हैं उन्हीं से ट्रीटमेंट लेना होगा। जनरल मेडिकेशन अब काम नहीं करेगा। मैरिटल अगर इश्यूज आ रहे हैं तो नाउ नीड टू गो टू मैरिज काउंसलर, अपने आप से नई चीजें सॉर्ट आउट होगी। बिजनेस के जिस भी एस्पेक्ट में आप फंसे हो उसका कोई सही प्रोफेशनल इंसान आप हायर करो, या फिर उनके पास जाओ, उन्हें अगर कुछ लॉ से रिलेटेड है तो नाउ यू नीड अ सीनियर लॉयर और समथिंग। बेसिक बेसिक बात ये है कि जहां फंसे हो उसके स्पेशलाइज्ड पर्सन को ढूंढो, वहां जाके हेल्प लो, तभी निकलोगे। नेगेटिव कार्ड है ये, यस नो में नो कार्ड है। एंड कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछिए। अभिषेक जी। अगर इसका क्वेश्चन ऐसे फ्रेम करता है क्लाइंट कि मेरा बॉस मेरे लिए क्या सोचता है या मेरे लिए क्या कर रहा है, फॉर एग्जांपल कोई दूसरा पर्सन, तो अभी जैसे अपने लिए एनर्जी, अपने कोई क्लाइंट अपने लिए पूछता है तो ये नीचे वाले लोग होंगे, लेकिन अगर किसी बॉस के लिए पूछेगा तो फिर तब कौन होगा? फिर वही होंगे, क्योंकि जिसके लिए पूछ लिया कार्ड उसकी एनर्जी शो कर रहा है। तो बेसिकली अभी वो आपके बारे में कुछ नहीं सोच रहे हैं, वो नेगेटिव ही सोच रहे हैं, फंसे हुए हैं वो आप सोच पे। पहले में भी एक अच्छा इंप्रेशन आपके बारे में पड़ा हो, लेकिन अब नहीं, ओके, नाउ ही इज थिंकिंग नेगेटिव अबाउट यू। तो मतलब अगर थर्ड पर्सन के बारे में पूछेंगे तब भी ये जो नीचे दो लोग खड़े हैं वही हाँ हैं? जी, ठीक, क्योंकि हमारे इस कार्ड की एनर्जी है इन्हीं दो लोगों के बारे में। लेट मी क्लोज द डोर, आज बहुत ज्यादा शोर। जी, तो कार्ड जिसके लिए भी पुल किया गया है उन्हीं की एनर्जी दिखाएगा। तो अगर बॉस के लिए वो कर रहे हैं तो ये बॉस की एनर्जी है कि वो अभी स्टार्ट। ओके निष्ठा जी। मैम जैसे कल हम प्रैक्टिकल में पूछ रहे थे, एक क्वेश्चन जैसे कोई इससे पूछना मैरिज के बारे में कि शादी के बाद क्या होगा, या कोई गाइडेंस मांगता है, तो उस केस में अभी इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं।
नहीं, शादी जब होगी तो एकदम से बहुत अच्छी शुरुआत होगी। ऐसा लगेगा कि बस हम ही परफेक्ट कपल हैं और आगे जाके आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम शुरू हो जाएँगी एंड यू मे हैव टू गो टू अ मैरिज काउंसलर उसको सॉल्व करने के लिए। अगर पूछा कि अच्छा लगेगा तो बुरा लगेगा, तो नो है तो बुरा लगेगा, तो अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, येस नो में तो देखिए लेकिन ये वाला क्वेश्चन येस नो में आता नहीं है, अभी आपको पढ़ाया नहीं गया है। येस नो में अब शादी अच्छी आपके लिए अलग है, मेरे लिए अलग है, येस नो में कैसे बोल सकते हैं? है ना? तो जनरली येस पूछा नो जाएगा कि शादी कैसे रहेगी तो उस तरह से। हाँ, तो वो उस तरह से मैंने जो आपको बताया वही होगा। ओके, थैंक यू। जी। ओके, सो नेक्स्ट कार्ड 4 ऑफ पेंटिकल्स। विल ट्राई लवली शुक्ला जी। इसमें ये 4 नंबर का कार्ड है, डिस्ट्रक्शन का कार्ड है ये। और ओके, चितानी जी। इसे ब्लैक कलर की दिखा है मैम, तो ये ऐसा लगा कि मतलब डिस्ट्रक्शन में बना हुआ है ये। मतलब पीछे तो प्रॉपर्टी भी दिख रही है या फिर ये गलत तरीके से पैसे अर्न कर जाए, कुछ ऐसा। डर क्यों रहे हो? आराम से बताओ, जो लग रहा है आराम से बोलो। गलत है, सही है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे मुझसे सीख लिया अभी। जैसे मुझे यही लगा मैम कि मतलब डिस्ट्रक्शन का है ये 4 नंबर। प्रॉपर्टी तो पीछे दिख रही है लेकिन ऐसा नहीं लगा कि मैंने गलत तरीके से पैसे अर्न करके इसने बनाए। ओके, चलिए ठीक है। 4 ऑफ पेंटिकल्स 4 नंबर रिस्ट्रिक्शंस को दिखाता है। अब यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन क्या है वो समझते हैं। सबसे पहले तो पीछे बहुत सारी प्रॉपर्टी हुई, मतलब कि इस इंसान का फिक्स एसेट्स बहुत है, प्रॉपर्टी बहुत है। उसके बाद आप देखोगे हाथों में भी पेंटिकल है, सिर के ऊपर भी पेंटिकल है, दोनों पैरों के नीचे भी पेंटिकल है, मतलब कि हर जगह पैसे ही पैसे है, पीछे प्रॉपर्टी है। तो मनी वाइज इनके पास बहुत पैसा है। एस्पेक्ट हमारे पेंटिकल्स का है मनी, मनी इनके पास बहुत है, तो कार्ड ये पॉजिटिव है। लेकिन अब इन्होंने ब्लैक पहना हुआ है और 4 नंबर का कार्ड है, तो देखते हैं कि क्या रिस्ट्रिक्शन है। अगर ब्लैक नहीं दिखाते तो हम बोल देते चलो रिस्ट्रिक्शन हट गई, लेकिन यहाँ पर तो ब्लैक भी दिखाया है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि ये इंसान ना बहुत कंजूस है, ये बस खर्च नहीं सकता। कमा तो बहुत लिए हैं लेकिन पैसे खर्चना इनके लिए बहुत ही मतलब जैसे माइसेस होते हैं ना, नहीं निकलता पैसा हाथ से, जो मर्जी कर ले। और इतना ज्यादा हो गया है कि उधर कोई ले ना जाए, कोई खर्च ना दे। मतलब मनी क्या है? मनी एक रिसोर्स है जिससे आप फ्रीडम एंजॉय कर सकते हो लाइफ में। अगर मैं बीमार हो जाऊँ तो मेरे पास पैसे है, मेरे को ट्रैवल करना मेरे पास पैसे है, मैं अपने हिसाब से खाना पहनना घूमना चाहता हूँ, मेरे पास पैसे है। तो बेसिकली कोई भी खर्चा आ जाए तो आई हैव मनी, वो फ्रीडम आपके पास हो, दैट इज सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी, राइट? जितने ज्यादा है उतने हिसाब से आप स्पेंड कर सकते हो, मतलब इट्स डिपेंड्स कि शिमला जा सकते हैं, स्पेन, इतना ही है ना। अब यहाँ पर क्या है कि पैसे तो बहुत ज्यादा है, यानी कि रिसोर्सेज तो बहुत ज्यादा हो गए, खर्चने की हिम्मत नहीं है यहाँ पर। वो तो वो उनका एक रिस्ट्रिक्शन बन गया। टेंशन की कोई पैसा होता है ना घर में, किसी न किसी के फैमिली में सब लोग होते हैं कि इतना घी मत लेके आओ, इतना मत बनाओ, फ्रूट आधा किलो लाओ, मतलब रिस्ट्रिक्शन। चाहे कितना भी पैसा है वो पैसा खर्च ना हो जाए, इतने महंगे सूट का क्या करना है, लाइक हर चीज में बस वो 500 रुपए 100 रुपए बचाने वाली नेचर होती है ना। और उस तरह से आप जी नहीं सकते। आप अगर टोटल देखो तो एक इंसान इस तरह से जी कितना ही पैसा बचा सकता है, और उसकी वजह से वो टेंशन में कितना रहता है। वो प्रॉब्लम यहाँ पर इनके रिस्ट्रिक्शन है। यहाँ पे बेटा बोल रहा है कि पापा मुझे हार्बूसा दिला दो, वो कह रहा है स्कूटी ले लो, वो वैसी चलती है, समझ लो, लेके वो भी जाएगी। तो वो वाला एटीट्यूड है। वाइफ बोल रही है मुझे ये खरीदना है तो इतना महंगा क्यों खरीदना, हर वक्त उसकी वजह से परेशान रहना है। वही माइजर वाली लाइफ जीना, हर चीज पे आप कंट्रोल करते हो, क्योंकि टेंशन में रहते हो ना कि बेटा ना खरीदे, वाइफ ना खरीदे, बेटी ना खरीदे, तो हर लोग सब कंट्रोल करते रहते हो, कौन कहाँ जा रहा है, कितने पैसे लेके जा रहा है, वापस आया तो कितने का सामान लेके आया है। उसमें टेंशन में आप बता रहे हो अपना टाइम। तो एक चीज जिसको आपको फ्रीडम देनी थी, आपको एंजॉयमेंट देना था, वही आपकी लाइफ का रिस्ट्रिक्शन बन गई कि कहीं वो खर्च ना हो जाए। तो ये यहाँ पर प्रॉब्लम है। तो देखो पैसे तो आप नहीं खर्चोगे, आपके बाद खर्चेंगे, तो इससे बेटर है थोड़ा आप भी एंजॉय कर लो, इतना बनाया है तो। यहाँ यही गाइडेंस है यहाँ पे कि कंजूसी को छोड़ो, थोड़ा सा हाथ खुला कर लो। आपके जाने के बाद आपका परिवार उड़ाएगा, थोड़ा सा आप एंजॉय करके देख लो, मानेगा नहीं लेकिन कह के देख लो, ठीक है? क्योंकि नेचर नहीं है यहाँ पे इस इंसान की। पास्ट में अगर ये कार्ड आता है तो फाइनेंशियली आप साउंड थे, बहुत अच्छी इनकम थी, सोर्स ऑफ इनकम अच्छे थे, प्रॉपर्टी या फिक्स एसेट्स बहुत है, बट यू वर माइसेल्फ। प्रेजेंट में है तो वही चीज है कि आप इस चीज से गुजर रहे हो। फ्यूचर में है तो ऐसा आपके साथ होगा। हेल्थ में है तो ये बोलेगा कि आप होल्ड कर रहे हैं ना, वो तो आप अपने नेगेटिव इमोशंस को होल्ड करके रखते हो अंदर, चीजों को होल्ड करने की आदत है, कंट्रोल करने की आदत है। तो वही नेचर भी है जिसकी वजह से स्ट्रेस होगा, प्रॉब्लम होगी, हेल्थ इश्यूज आएंगे, वही चीज है। रिलेशनशिप में अगेन आप कंट्रोलिंग पार्टनर हो, आप चाहते हो रिश्ता आपके हिसाब से चले, क्या कब कहाँ कहना है, कैसे बात करनी है, क्या करना है, हर चीज हर बात आप अपने रिश्ते में कंट्रोल करना चाहते हो। प्रॉब्लम नहीं है कोई, लेकिन उसकी वजह से रिश्ते में प्रॉब्लम आएगी। कार्ड पॉजिटिव ही है, नहीं कि डिवोर्स हो जाएगा, सेपरेशन हो जाएगा, लेकिन इश्यूज आप फेस करोगे। जेलसी, पॉसेसिवनेस ना, वो इश्यूज आपको आएंगे। इनसिक्योरिटी रहेगी, फियर रहेगा रिश्ते में। डर में ही तो जी रहा है ना इंसान, ये ना हो जाए, वो ना कर दे, तो रिश्ते में सोचेगा वहाँ पे ऐसे नहीं बात करनी, वहाँ पे ये मत बोलना, ऐसे मत कहना, ऐसे मत बिहेव करना, ये मत पहन के जाना, हर वक्त कंट्रोल करना, उस तरह का बिहेवियर रहेगा रिश्ते में भी। बिजनेस में है तो बहुत ही पॉजिटिव है कि प्रोस्पेरिटी है और मतलब गेन्स हैं, फिक्स्ड एसेट्स, वेल्थ, हर तरह से मनी वाइज बहुत पैसे हैं। कार्ड में मनी रिलेटेड कोई इशू नहीं है। तो क्योंकि हमारा एस्पेक्ट भी पेंटिकल्स का ही है तो ये येस कार्ड रहेगा। कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछिए। नो क्वेश्चन, ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड सुनीता जी। सुनीता जी, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग मैम। गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग। मैम 5 ऑफ पेंटिकल्स कम्युनिकेशंस को शो करता है मैम, हम्म, और ये ज्यादा ब्लैक है इसमें। ये जैसे अपने आप को सिक्योर फील नहीं कर रहा मैम, थोड़ा हैंडीकैप्ड है ये शायद, बैसाखी लेकर चल रहा है, अनस्टेबल अपने आप को फील कर रहा है। ये इनके रिश्ते, सिक्योरिटी नहीं है रिश्तों में, और एक दूसरे की जैसे रिस्पेक्ट नहीं कर रहे मैम। ये लेडी लेडी आगे कुछ समझ नहीं आ रहा मैम, ये लेडी आगे जा रही है कुछ, और पीछे ये भी खा रही है क्या? ठीक है जी, थैंक यू। हाँ जी निशा जी, आप ट्राई करिए। मैम आपने कहा था कि विंडो जब होती है तो होप दिखती है, तो मतलब अभी ये गरीबी वेरी में, गुड, थैंक यू फॉर हाँ, रिमेम्बरिंग। सही बात। तो मतलब ये बहुत गरीबी में भी है, परेशानी में है, हेल्थ वाइज आल्सो ही इज ऑन बैसाखी, सो मे बी बट देयर इज होप फॉर यू, मनी इज कमिंग। थोड़ा सा एक होप है कि अगर आप मतलब आई डोंट मतलब अच्छा करेंगे, एस्पेक्ट वाइज अच्छा करेंगे तो मे बी हेल्थ वाइज, और ऐसा लग रहा है कि जो लेडी साथ में वो बहुत ही दुखी और परेशान है, गरीबी दिख रही है मुझे तो मतलब दोनों के सीन में।
और तो इवेंचुअली थिंग्स विल गेट बेटर फॉर यू, बट आई थिंक ब्लैक है तो नेगेटिव कार्ड, आई एम नॉट श्योर। जी, देखिए, थैंक यू। 5 नंबर का कार्ड है, कम्युनिकेशन को दिखाता है, ठीक है? और जब हम कार्ड की तरफ आते हैं तो एकदम ना गंदा सा कार्ड है एकदम, ब्लैक है सारा और बहुत रफनेस है ब्लैकनेस में भी। फिर आप लोगों को देखते हैं तो वो बीमार, अपाहिज, डिपेंडेंट और बहुत ही उनके पुअर क्लोथ्स हैं, फटे हुए कपड़े हैं। नीचे देखते हैं तो स्नो है, यानी कि आइसोलेटेड भी हैं, अकेले भी हो गए हैं, है ना? तो सही बोला उन्होंने, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल या तो कोई लॉस हुआ है, वेरी डीप जैसे पॉवर्टी वाली सिचुएशन होती है ना, उसको दिखाता है, आइसोलेशन को, चिंताओं को। मेजर ट्रबल में है ये लोग। अगर हेल्थ में है तो बहुत ही बुरी इस टाइम हेल्थ कंडीशन है और कोई मेजर डिसीज हो गई है या कोई भारी हेल्थ प्रॉब्लम हो गई है जो कि सिर्फ हेल्थ से नहीं आपको परेशान कर रही है, खर्चा भी बहुत हो रहा है, तो मनी भी खत्म होती जा रही है उसको पूरा करने में। तो बहुत ही बुरी सिचुएशन है इनकी। लोग जब ऐसी हालत होती है तो इंसान की लो सेल्फ एस्टीम हो ही जाती है, जैसे झुके हुए चल रहे हैं तो लो सेल्फ एस्टीम है, कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, एकदम डिस्करेज्ड है। अभी डिफिकल्ट टाइम है, बहुत डिफिकल्ट टाइम, डीप पॉवर्टी, पुअर हेल्थ, मतलब पता है ना, आपकी हेल्थ अच्छी हो और गरीबी आ जाए, इंसान सोचता है मैं बना लूंगा। आपकी हेल्थ खराब हो, पैसे हो, इंसान सोचता है मैं इलाज करा लूं। जब दोनों चीजें गड़बड़ हो जाती है ना तो मेजर ट्रबल वाली बात होती है वो, और मेजर स्ट्रगल के साथ में। तो उसी से ये गुजर रहे हैं। अभी 5 नंबर का मतलब और वो होप का मतलब क्या है? आइसोलेटेड दिखाया है इनको। अब यहाँ पर यही चीज़ है कि भई कोशिश करो कि 4 लोगों से बना के चलो, अपना कम्युनिकेशन अच्छा रखो, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उनके साथ योर कम्युनिकेशन शुड बी गुड, कि आपको कोई सपोर्ट मिल जाए। तब होता है ना जब इंसान बीमार होता है और अकेला होता है, तो जब अभी 104 बुखार है, जब 102 होगा, तो हिम्मत करेंगे, डॉक्टर के पास जाएँगे, रिक्शा करेंगे, पता नहीं कैसे जाएँगे और दवाई लेके आएँगे, खुद ही फिर मैगी बनाएँगे, खाएँगे, दवाई खाएँगे, सो जाएँगे। एक सिचुएशन वो होती है, एक सिचुएशन होती है कि आपके साथ कोई होता है जो आपको डॉक्टर के लिए ले जाता है, हम घर आते हो आपको सूप बना देता है, आपके साथ बैठ के लूडो या ताश खेल लेता है, राइट? तो वो प्रॉब्लम जो 5 दिन में ठीक होनी थी, वो 3 दिन में ठीक हो जाती है। प्रीवियस वाली सिचुएशन में वो 5 दिन की प्रॉब्लम 10 दिन लग जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ खास आप कर नहीं सकते, ठीक है? बस इतना कह सकते हैं कि अपने जो भी रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, जिनसे कुछ आप उम्मीद रख सकते हो, एटलीस्ट उनके साथ एक अच्छा रिश्ता बना के चलो कि आपके बुरे वक़्त में वो आपको सपोर्ट कर दें। हम किसी की डेस्टिनी नहीं बदल सकते, किसी का प्रारब्ध नहीं बदल सकते। यहाँ पे सिचुएशन खराब ही है और पास्ट में थी तो कोई मेजर फाइनेंशियल इश्यू से आप गुजरे, बहुत आपने प्रॉब्लम फेस की, करंटली हैं तो गुजर रहे हैं, फ्यूचर में है तो गुजरेंगे। फ्यूचर में आता है तो थोड़ा स्ट्रांगली गाइडेंस दिया करिए नेगेटिव कार्ड्स में कि भाई अभी से संभल के जाओ, कि वहाँ तक पहुँचो ना। और मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था कि माइनर कार्ड्स में गाइडेंस जो होती है, रोल प्ले ज़्यादा करती है, क्योंकि उसकी एनर्जी बहुत स्ट्रांग नहीं होती, वो बदली जा सकती है अगर आपका क्लाइंट गाइडेंस फॉलो करके। हेल्थ में मैंने आपको बताया कोई डिजीज़ है, कोई हेल्थ इश्यू है जो बहुत भारी पड़ रहा है इंसान के ऊपर। रिलेशनशिप में आप अबंडेंट फील कर रहे हो, ओवरलुक फील कर रहे हो, आप आइसोलेटेड, आइसोलेशन का भी है ना, तो लो सेल्फ एस्टीम का भी है। तो उस रिश्ते में ऐसा कब महसूस करते हैं? जब आपका पार्टनर आपको इंपॉर्टेंस नहीं देता, तब वो जो नहीं देता, आपकी तरफ ध्यान नहीं देता, मेजर डिसएग्रीमेंट्स होते हैं। तो इन वर्स्ट केस सिनेरियो ये ब्रेकडाउन को, डिवोर्स को, सेपरेशन को भी दिखाता है। बिज़नेस में तो बैंकरप्सी नज़र नहीं आ रही है कि या तो जॉब छूट गई, बिज़नेस डूब गया और बेसिकली आप दूसरों पे निर्भर हो अपना आप खर्चा करने के लिए, उस स्थिति को ये कार्ड दिखाता है। जब आपकी ऐसी हालत होगी, कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम आप में नहीं होगी, ये बहुत मतलब एक नॉर्मल बात है, ठीक है? कॉमन सेंस है कि जब वो सिचुएशन में आप होगे तो यू विल लूज़ योर कॉन्फिडेंस, यू विल लूज़ योर सेल्फ एस्टीम और आप बहुत ही लो फील करेंगे। उसी सिचुएशन में ये भी गुज़र है। येस और नो एस्पेक्ट में नो कार्ड है, नेगेटिव कार्ड है इन ऑल एस्पेक्ट्स। जी प्रिया जी बोलिए। मैम जैसे अगर कोई गाइडेंस मांगता है, जैसे आपने बोला कि हम यही गाइड करेंगे कि आप अपने फैमिली या रिलेटिव जो भी फ्रेंड सर्कल है, उनसे अच्छा रिलेशन बना के रखिए ताकि जब हेल्प की जरूरत हो तो वो हेल्प करे। तो अगर हम उसके बाद वो ये पूछे हमसे कि ये श्योरिटी है कि वो हेल्प करेंगे, ऐसा कुछ ना सकता है, क्योंकि हम तो उनको गाइड कर रहे हैं कि आप उनसे मतलब उनसे बना के चलिए, जब आपको जरूरत पड़ेगी वो जरूर मदद करेंगे। और अगर सामने से कोई आपकी बात वो क्वेश्चन सेपरेट हो गया, देखिए उसके लिए कार्ड भी सेपरेट आएगा, क्योंकि हम ओके यहाँ पर ऐसा कह रहे हैं कि आप आस-पास जो लोग मदद कर सकते हैं, उनके साथ एक अच्छा रिश्ता बना के चलो। अभी हम जब किसी और पर्सन की बात कर रहे हैं, तो हम उसके लिए सेपरेट कार्ड निकालेंगे, जिनसे वो एक्सपेक्ट करते हैं कि क्या वहाँ से हमें मदद मिल सकती है। ओके मैम, थैंक यू। जी, पूजा जी। हाँ मैम, मुझे क्वेश्चन है, ये जो विंडो बना हुआ है और दे आर गोइंग अवे, जी, दूर जा रहे, इज इट पॉसिबल, मतलब ये ऐसा कैसे कि लाइक रीचेस टू रैक्स वाला, कि आप अबंडेंस से दूर जा रहे हो तो यू लाइक रीच नहीं, 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 टू विंडो का मतलब होता है कि होप है, मतलब आप कोशिश करोगे, स्ट्रगल करोगे, तो बिल्कुल आप ऐसी सिचुएशन में नहीं कि आप निकल नहीं सकते। अभी हो कि बहुत बुरे हालात में हो, लेकिन हालात हमेशा ही इतने बुरे रहेंगे, ऐसा नहीं है, विंडो होप को दिखाती है, ओके ठीक कि अभी है। भी होप है। जी, 6 ऑफ पेंटिकल्स, पूजा जी आप ट्राई करिए। जी, राजेंद्र जी। सर अनम्यूट करिए। यस यस मैडम, गुड इवनिंग। जी, गुड इवनिंग। मैडम ये शो कर रहा है कि रो पहना हुआ है, ऐसा लग रहा है कि वेल्दी पर्सन है, तो किसी को डिस्ट्रीब्यूट कुछ वेल्थ दे रहा है या डोनेट कर रहा है, जी, जी। और काफी पॉजिटिविटी इसमें शो हो रही है। भाई इसमें कोई शेयरिंग कर रहा है किसी के साथ, काइंडनेस है इसके अंदर, ये शो करता है काइंडनेस है, प्रॉस्पेरिटी इसके अंदर पावरफुल शो हो रही है, वो हेल्पफुल पर्सन है अदर्स के लिए, जी, ये इसमें शो हो रहा है मैडम। ठीक है, वो थैंक लग्जरी यू का ये है नंबर, सर। जी, इसके अंदर लग्जरी। थैंक यू सर। पूजा जी। हाँ, तो नंबर इज 6 लग्जरी, एंड कार्ड को देख के द क्लाइंट और द एनर्जी ऑफ द कार्ड इज द पर्सन जो खड़े हैं और जो दे रहे हैं। तो लग्जरी तो है, उनके पास है तभी वो दे पा रहे हैं, बट उनके दूसरे हाथ में तराजू है, व्हिच मींस दैट ही इज अ व्हाट इज द वर्ड, दैट नॉट बायस्ड, ही इज नॉट अ बायस्ड पर्सन, सही गलत तोल के देन ही टेक्स अ डिसीजन एंड ही इज इन अ पोजीशन, वो दान धर्म करते हैं, वो देते हैं। सो आई वुड से दिस इज अ गुड कार्ड, दिस इज अ नाइस हेल्दी पॉजिटिव कार्ड शोइंग अबंडेंस एंड पोजीशन दैट यू कैन गिव अवे। थैंक यू। 6 नंबर का कार्ड देखिए, वीनस का नंबर है, लग्जरी को, मनी को दिखाता है। कार्ड में आए तो आप देखेंगे कि वो इंसान ऐसे पैसे दान देते हैं, जैसे क्योंकि हम दान क्यों बोल रहे हैं, हेल्प नहीं बोल रहे, क्योंकि जो ले रहे हैं वो बहुत झुक के और बहुत बुरी हालात में है, जो रिसीव कर रहा है, तो दान ही बोलेंगे। तो जनरस पर्सन है, चैरिटी में बिलीव करते हैं, वेल्थ शेयरिंग में बिलीव करते हैं, गिविंग में बिलीव करते हैं, राइट? लेकिन साथ-साथ आप देखिए ड्रेस वगैरह बहुत अच्छी पहनी हुई है, नाइस एक्सपेंसिव क्लोथ्स, तो मनी इनके पास है और इतनी है कि वो डोनेट भी कर सकते हैं। समझ में आ गया? अभी तराजू भी है इनके हाथ, तो उसका भी मतलब समझना पड़ेगा कि ऐसे नहीं कि जिसको भी चाहिए वो जाके माँगेगा और ये दे देंगे। ये बहुत नाप-तोल के दान करते हैं।
अब वो इनके अपने पैरामीटर्स हैं कि वो किस पैरामीटर पे नाप-तोल करते हैं। ये भी हो सकता है कि किसको ज़्यादा ज़रूरत है उसको दे दें। ये भी हो सकता है कि हाँ, इसने तब मेरी मदद की थी, तो आज मुझे इसकी मदद करनी है, तो दे दें। या फिर आने वाले समय में ये मेरी मदद कर सकता है, तो उसको दे दें। वो डिपेंड करता है कि अपने पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग ही हेल्प करते हैं और वो पैरामीटर कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऐसे नहीं है कि किसी को भी दे रहे हैं, वो चीज़ नहीं है। सेकंडली लोन्स के लिए कार्ड बहुत पॉजिटिव है। सब देखेंगे कि बड़ी कंपनीज़ होती हैं, कितने भी प्रॉस्पेरस हों, कितने भी उनके पास मनी हो, लोन की नीड रहती ही है। तो लोन अगर खुद भी इंसान चाहता है, आपका क्लाइंट कि मेरे को लोन अप्लाई करना है, क्या मिल जाए? तो उसके लिए भी ये कार्ड गिविंग एंड रिसीविंग दोनों के लिए बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। उन्हें खुद भी लोन मिल सकता है अपनी और वो जो भी मनी वो लेंगे बाय लोन, वो उनको काफ़ी लकी लकी इन द सेंस कि हाँ, उनको ग्रोथ में हेल्प करेगी क्योंकि कार्ड बहुत अच्छा है। इन द पास्ट अगर ये कार्ड आया तो आपने या तो हेल्प दी या आपको मिली, राइट? हेल्प मिली इन द सेंस कि कोई आपको लोन देते हैं, ज़रूरी नहीं बैंक से लेते हैं, फ्रेंड से पैसे ले लेते हैं कि इतने चाहिए इतने दिन में दे दूँगा। तो वो उस तरह का कुछ लेन-देन हुआ है एंड गाइडेंस यहाँ पे ये भी हो सकता है कि यू शुड लर्न टू शेयर योर वेल्थ। अगर कोई जैसे प्रॉब्लम हो ना, तो यहाँ पर ये गाइडेंस भी आप दे सकते हैं, तो अच्छा रहेगा। प्रेज़ेंट में है, तो आप वेल्थी तो आप है ही और आप दूसरों के वर्थ के अकॉर्डिंग उनके साथ अपना वेल्थ शेयर करते हो और ज़रूरत में आपको मिलता भी है। फ्यूचर में है, तो दिस विल बी द सिचुएशन इन द फ्यूचर। हेल्थ में अच्छा खासी हेल्थ है क्योंकि आप इंसान को यहाँ पे देखिए तो गुड वाइटैलिटी दिखाई हुई है। हेल्थ में कोई प्रॉब्लम हमें नहीं नज़र आ रही है, जनरल हेल्थ इज़ गुड, अच्छी वेल-बीइंग है इनकी, नो प्रॉब्लम। रिलेशनशिप में अच्छे सपोर्टिव इंसान है ये और गिविंग एंड रिसीविंग में बिलीव करते हैं, काइंडनेस है, जनरस है, तो अच्छा रिलेशन रहेगा। क्योंकि यहाँ पे दे रहे हैं तो रिश्ते में भी देंगे। बिज़नेस में अगेन प्रॉस्पेरिटी को दिखाता है। जब भी इंसान कोई इस तरह से देखिए डोनेशंस देता है ना, तो एक वो स्टेटस भी एन्जॉय करता है, एक नेम भी वो एन्जॉय करते हैं सोसाइटी में। तो बिज़नेस में भी काफ़ी रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटी होंगी। उसको भी ये कार्ड दिखाता है और नाइस पॉजिटिव कार्ड है, इन्फ्लुएंशियल पर्सन लग रहे हैं, तो वही स्टेटस रहेगा इनका और पॉजिटिव है, येस, नो में इट्स अ येस कार्ड। कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ पूछें। राजेंद्र जी, निष्ठा जी, प्लीज़ आस्क योर क्वेश्चन्स। मैम अभी ये जो कार्ड आया था 3 ऑफ पेंटिकल्स, उसमें हमने बोला था कि जो 2 लोग नीचे खड़े हैं उसमें से जो हमारा क्लाइंट है वो होगा। अब यहाँ पे हुँ, हमने ऐसा बोला कि जो खड़ा होके दे रहा है वो आदमी इज़ द क्लाइंट। तो हम कैसे आई मीन सी दिस कार्ड कैन बी इंटरप्रेटेड द अदर वे, मतलब रीडिंग तो सेम ही आएगी इन द एंड कि आप अभी जिस भी सिचुएशन में आपके पास अभी कोई आपको लोन देगा, जैसे लोन कोई दे रहा है किसी को, जजमेंट के साथ जितना आप डिज़र्व करते हो उतना आपको मिलेगा। मतलब उसी तरह का लेकिन रोज़ रिवर्स होगा, मतलब सेम बात है, बट यू आर एट द रिसीविंग एंड दिस टाइम। वहाँ पर आप किसी से उनकी नॉलेज ले रहे थे, मनी नहीं ले रहे थे और हाँ, मतलब दूसरों के मैं साथ जी जी, आई अंडरस्टैंड माय नॉलेज था, बट माय जी, पॉइंट जी, इज़ कि ऊपर नीचे वाली बात। वो कार्ड आप 3 नंबर का कार्ड दिखाइए। हुँ, अभी यहाँ पर देखिए देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी आप देख लीजिए चलिए, ठीक है? और उसमें ब्लैकनेस है। हुँ। जब ब्लैकनेस है तो मतलब क्लाइंट प्रॉब्लम में है, स्टक है। तो जो सुपीरियर पोज़ीशन में खड़ा है, वो अगर स्टक होगा तो हेल्प कैसे करेगा? वो तो टॉर्च दिखा रहा है ना। तो यहाँ मैम पे पर उस गाने में टॉर्च कहाँ होती होगी? वो तो ये तो 80 सेंट सेंटर की बात है। लाइट लाइट शो कर रहा है बेसिकली डार्कनेस में लाइट दिखा रहा है अपनी नॉलेज की। ना तो मनी एस्पेक्ट नहीं है वो क्या कहते हैं आपको लाइट दिखा रहा है डार्कनेस में ऑफ हिज नॉलेज इसलिए हमने बोला कि कोई स्पेशलाइज्ड पर्सन होना चाहिए। यहाँ पे लग्जरी का कार्ड है, पॉजिटिव कलर्स हैं तो हमारा क्लाइंट क्यों गरीब होगा अभी? लग्जरी आ रही है, मेरा मतलब वो था कि आपको आ रही है, मतलब लोन्स आ रहे हैं, सब लोन का आपके पास लोन आ सकता अरे है। उसकी इतनी बुरी हालत है लेने वाले की 4 सिक्कों से क्या जीवन बदलेगा उसका? अच्छा दैट वाइज़ ठीक है। या नहीं? जी राजेंद्र जी। सर अनम्यूट करिए। मैडम नो क्वेश्चंस, थैंक यू। ओके सर। ठीक है जी 7 नंबर का कार्ड अभी किसकी टर्न नहीं आई अब तक? हाँ एनीवन जी, वांट्स टू ट्राई? जी जिनकी नहीं आई ट्राई करिए। कोई तो अनम्यूट करो। मैं करूँ? जी करिए। यस, ये 7 नंबर का कार्ड है कन्फ्यूजन। तो हाँ, कन्फ्यूजन को बताता है और इसमें मतलब इसके हाथ में कुछ है जो फार्मर्स यूज़ करते हैं शायद, तो वो काफ़ी मतलब इसने कुछ हार्ड वर्क भी किया है। ये भी हो सकता है या तो फिर लाइक इसका फेस देखकर ऐसा लग रहा है वो थका भी है, कन्फ्यूज़ भी है, पता नहीं पैसे कब मिलेंगे, मिलेंगे तो कितने मिलेंगे, मतलब बस इतना पता है। नहीं और बताओ। मैम अभी तो खत्म होने पे है हमारे सही कितने कार्ड के? मैम पेंटिकल्स में तो इतना पता चल रहा है कि वो कन्फ्यूज़ है, थका हुआ है, उसने बहुत मेहनत की है, वो चाह रहा है कि उसको अच्छा फ्रूट मिले, मेहनत का फल मिले हुँ, और शायद उसको जी। मिलेगा भी। ठीक है जी। 7 नंबर का कार्ड है, 7 ऑफ पेंटिकल्स मनी के बारे में बात हो रही है, इंसान डिसअपॉइंटेड दिख रहा है, 7 नंबर है कन्फ्यूजन एंड इल्यूजन्स का कार्ड। तो बेसिकली वो क्या कर रहा है? एक बुश को देख रहा है जिसके ऊपर ऐसे 7 पेंटिकल्स लगे हुए हैं। तो इन्वेस्टमेंट का कार्ड है बेसिकली आपने मनी इन्वेस्ट किया, आपने सोचा कि मैं इतने पैसे लगाऊँगा, इतने सारे पैसे मुझे मिलेंगे इन रिटर्न। मतलब मैंने अभी बीज बोया और एक यहाँ पे बहुत बड़ा सा ट्री बनेगा, उसमें से बहुत सारे फ्रूट्स आएँगे और मेरी एक रेगुलर इनकम जो है उससे शुरू हो जाएगी। यहाँ पे बन गया बुश। तो अभी वो बहुत ही डिससैटिस्फैक्शन है उसको, सैटिस्फाइड नहीं है वो रिजल्ट से, ही इज़ वेरी अनहैप्पी विद द रिजल्ट्स। बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने के बाद डिज़ायर्ड रिजल्ट्स नहीं आए हैं। अब आप समझ नहीं पा रहे हो कि इन्वेस्टमेंट को वापस निकाल लें या अभी रुक के वेट करें। आगे देखें कि शायद आगे चल के ये ट्री बन जाए। तो पेशेंस की ज़रूरत है, रुकने की ज़रूरत है। 7 नंबर का कार्ड है, अगेन मैंने बोला था कोई भी एक्शन नहीं लेना है 6 महीने तक। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है कि यहाँ पे विथड्रॉ कर लिया, तो लॉसेस ज़्यादा होंगे। आपको वेट करना पड़ेगा, मेबी कुछ बन जाए, कुछ ट्री बन जाए, मेबी ना बने। बट अभी जो रिटर्न आया है, उससे ये इंसान सैटिस्फाइड नहीं है। गाइडेंस ये है कि ये इन्वेस्टमेंट निकालने का टाइम नहीं है, यू हैव टू वेट, यू हैव टू कीप पेशेंस। हम नहीं कह रहे 6 महीने में प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन हमें ये पता है कि अभी निकालने से लॉस हो जाएगा। या वही चीज़ ये कार्ड कहता है। इट्स लाइक के आप किसी यू आर वेरी इन्वेस्टेड इन अ रिलेशनशिप, आपने बहुत मेहनत की एक रिश्ते के ऊपर, यू रियली वांटेड कि वो आप उस इंसान से शादी करो एंड यू डिड लॉट यू मेड लॉट ऑफ एफर्ट्स व्हेन यू प्रपोज्ड द गर्ल सेड नो। तो अगर अभी आप अपने रूप में आ जाओगे और तो शादी फिर तो होगी ही नहीं। मे बी आफ्टर 6 मंथ्स शी मे से येस, वी डोंट नो राइट नाउ बट इट मे हैपन। तो उस तरह की सिचुएशन को ये कार्ड दिखाता है। आपने कोई एक्सरसाइज, डाइट, वेट लॉस के लिए शुरू किया एंड यू एक्सपेक्टेड कि 1 महीने में मैं 5 केजी रिड्यूस कर लूँगा। एट द एंड ऑफ 5 मंथ्स आपने सॉरी एट द एंड ऑफ द मंथ आपने देखा कि 5 केजी से 1 केजी हुआ है। नाउ यू आर नॉट हैप्पी बिकॉज़ यू आर गोइंग टू जिम, यू वर वेरी स्ट्रिक्ट विद योर डाइट। आपने बहुत एक्सट्रीमली डिसिप्लिन के साथ वो 1 मंथ निकाला था बट 5 केजी की जगह 1 केजी हुआ। अगर अभी रुक जाओगे, डिसकंटिन्यू कर दोगे, तो वेट लॉस तो होगा ही नहीं, बढ़ जाएगा ज़रूर। मे बी आफ्टर 6 मंथ्स यू विल सी द रिजल्ट।
तो दैट काइंड ऑफ सिचुएशन ये दिखा रहा है कि अभी नहीं आपको रुकना है, अभी पेशेंस के साथ चुपचाप बैठे रहो, जो कर रहे हो करते रहो, लेटर यू मे और मे नॉट गेट गुड रिजल्ट्स, बट अभी तो नेगेटिव ही हो जाएगा। दैट्स व्हाट द कार्ड इज सेइंग। पास्ट में आया तो यू वर नॉट सैटिस्फाइड विद द रिजल्ट्स ऑफ योर एक्शन, प्रेजेंट में यू आर नॉट सैटिस्फाइड विद द रिजल्ट ऑफ योर एक्शंस, इन फ्यूचर एस्पेक्ट में आप बहुत मेहनत करोगे, जो रिजल्ट आएगा आपको उससे खुशी नहीं मिलेगी। रिलेशनशिप में अगेन आपने बहुत मेहनत की, लेकिन आपने जैसा सोचा था आपका रिश्ता पहुंचेगा वहां नहीं पहुंचा, तो आपको नहीं पता इसको आगे ले जाना है या तोड़ दें। ठीक है, हेल्थ में है तो आप बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन हेल्थ में या तो इंप्रूवमेंट नहीं आ रही, या कोई प्रॉब्लम है जो ठीक नहीं हो रही, तो अभी 6 महीने पेशेंस के साथ भी जो भी कर रहे हो करते रहो। बिजनेस में आपने बहुत एफर्ट्स डाले, जैसा आउटकम आपने एक्सपेक्ट किया था वो आउटकम, वो रिजल्ट आपको नहीं मिला। ठीक है, यस नो में, क्योंकि नेगेटिव कार्ड है तो नो रहेगा। कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज मैम रिलेशन दोबारा बताइए प्लीज। रिलेशनशिप में वही है कि आप एफर्ट्स आपने बहुत डाले रिश्ते के अंदर, लेकिन जहां आप सोचते थे आपका रिश्ता पहुंचेगा वहां नहीं पहुंचा। मैम इन दिस केस अगर एक क्वेश्चन रहेगा क्लाइंट का कि शुड आई लीव दिस रिलेशनशिप और नॉट, और आंसर नो आता है, बट रिलेशनशिप ऑलरेडी टॉक्सिक हो चुकी है, तो फिर ऐसे केस में क्या गाइड कर सकते हैं मैम? देखिए, अगर तो क्वेश्चन यस नो एस्पेक्ट में पूछा गया है तो हम बोलेंगे कि नहीं, क्योंकि कार्ड नेगेटिव है, आंसर इज नो। अगर क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई क्या करें, तो बेसिकली 7 नंबर इन माइनर तो यही बोलता है कि अभी रुक जाओ, दिस इज नॉट द टाइम। वही तो कार्ड का एसेंस है ना कि ये वो बोल ही रहा है कि जैसा आपने सोचा था वैसा नहीं होगा, लेकिन दिस इज नॉट द टाइम कि आप उसमें कोई भी एक्शन ले। ओके मैम, थैंक यू। जी राजेंद्र जी। हाँ मैडम, कार्ड ऐसा नहीं शो करता जैसे क्रॉप्स है वो हार्वेस्टिंग के टाइम पे आ गई, उसके बारे में सोच रहा है क्या प्लानिंग करूँ, कितना हुआ कितना नहीं हुआ, भी जैसे क्रॉस रोड पे ऐसा खड़ा हुए उसके बारे में प्लानिंग कर रहा कुछ। What? Sorry, I have a bee in my room. I got scared. I couldn't Okay, hear you. okay. Please go ahead again. हाँ मैडम, ऐसा नहीं कर रहा जैसे कोई प्लानिंग मोड में खड़ा हो, सोच रहा हो कि क्या प्लान करो, जो ये क्रॉप्स लग रही है ना जैसे हार्वेस्टिंग जी हुई है उसको बारे में किसी क्रॉस रोड पे खड़ा है सोच रहा है क्या प्लानिंग करूँ, लेकिन ऐसा आप नहीं शो कर देखिए, रहा है। ऐसा प्लानिंग तो कहा, वो तो देख के परेशान लग रहा है ना, वो तो उदास हो गया देख के, तो वो जो एक्सपेक्ट करके आया था उसको वो मिला नहीं वापस आके जब उसने चेक किया तो। ओके जी ठीक है सर, चलिए टाइम इज ओवर, रेस्ट ऑफ द कार्ड्स हम कल करेंगे, एंड फिर आपको रिवीजन का टाइम मिल जाएगा, मंडे को आपका प्रैक्टिकल होगा। थैंक यू मैम। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। बाय।